जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या कह रहे हैं वो लोग स्वार्थी हैं। मेरे पार्टी मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब इस पे कौन क्या कहता है, सबके बातों का जवाब देना कतई मैं उचित नहीं समझता हूँ। पारस जी को लेकर क्या कुछ बातें चल रही है, क्योंकि लगातार वो पहले बोल रहे कि जेपी नड्डा से काफी ज्यादा उम्मीद है, अब वो कह रहे हैं कि मौका नहीं मिलता है तो मैं पूरे 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। उनको तो 40 लोकसभा पे भी लड़ना चाहिए था। ये उनका निर्णय है कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका निर्णय है, उनका अधिकार है। 243 पे लड़े या पूरे देश में लड़ सकते हैं, ये उनका अधिकार है। कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन सही है, इसका स्पष्ट हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायालय करता है। गलत होंगे तो उसके सजा के हकदार बनेंगे, सही होंगे तो बाइज्जत बरी होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है वो दिन प्रतिदिन गरमाते ही जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष कहते हैं कि इनकी तो नीयत ही नहीं है, वहीं पक्ष वाले पलटवार करते हैं। लेकिन अब देखिए, इस मुद्दे ने एक अलग ही रुख ले लिया। आपको बता दें कि अब एनडीए में इसको लेकर एकजुटता नहीं दिख रही है। एनडीए के 2 केंद्रीय मंत्री, आपको बता दें कि एक तरफ जीतन राम मांझी जो हैं कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो स्वार्थी हैं। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आरक्षण के मुद्दे को लेकर एनडीए में एकजुटता नहीं दिख रही है? देखिए, एनडीए के घटक दल में कई सारे पार्टियां हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उससे मेरे पार्टी, हमारे नेता उस फैसले को हम चैलेंज नहीं करते हैं, चूँकि न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, लेकिन उससे हमारी पार्टी संतुष्ट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में भी डबल बेंच में ऑर्डर होता है, ट्रिपल बेंच में ऑर्डर होता है, 7 बेंच तक चलता है। तो हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि इसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात को पुनः रखने का अधिकार है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी प्रक्रिया है कि अगर हमको अगर कुछ नहीं हम उससे सहमत हैं तो फिर उनके यहाँ न्याय के लिए जाएंगे। और हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि हम लोग जाएंगे उच्चतम न्यायालय में, तो जो होगा देखा जाएगा उसमें। लेकिन मेरे नेता स्पष्ट कर चुके हैं, उसमें क्या कहना है। लेकिन सर, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या कह रहे हैं वो लोग स्वार्थी हैं। अब जीतन राम मांझी जी की सब बात का बयान देना हम नहीं समझते उचित है। उनकी अपनी सोच है, हर पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी है, हर पार्टी की अपनी अपनी सोच है। मेरे पार्टी मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब इस पर कौन क्या कहता है, सबके बातों का जवाब देना कतई मैं उचित नहीं समझता हूँ। सबका एक घटक दल है। हमारे पार्टी की सोच कुछ अलग है, हमारे नेता की सोच अलग है, उनके नेता की अलग सोच है। इसमें तो हमको कोई नहीं है कि जो मांझी जी सोचेंगे वही हम भी सोचेंगे। हमारे दल के हमारे नेता की सोच है, हम लोग हमारे नेता की सोच है जिसको हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है। अब इसमें मांझी जी क्या कर रहे हैं, कौन क्या रहा है, उससे मैं लैंड फॉर जॉब के मामले में आज ईडी ने एक बड़ा फैसला लिया है। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने चार्जशीट दाखिल की, इसको क्या कहेंगे? नहीं, चार्जशीट मान लीजिए न्यायिक प्रक्रिया है जी। और न्यायिक प्रक्रिया के तहत तेजस्वी जी पर चार्जशीट, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से मैं जानता हूँ, चार्जशीट दाखिल हुआ है। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, संस्थाएं अपनी जांच कर रही है। अब इसमें वो चार्जशीट दाखिल हुआ है, कोर्ट माननीय वहाँ कोर्ट का निर्णय होगा, वो हमको लगता है वो भी फेस करेंगे, कोई फेस करता है। और कोर्ट को जो सच लगेगा, अगर गलत होंगे तो उनको सजा मिलेगी और नहीं होंगे तो बाइज्जत बरी होंगे। इसमें तो लगता है कुछ बयानबाजी करने का मतलब नहीं। जो देखिए, हमारे स्पष्ट हमारे पार्टी का, हमारे नेता का सोच होता है जो मामला न्यायालय में चल रहा है उस पर कमेंट करने का, जब तक न्यायालय का कोई डिसीजन नहीं आता है, जब तक माननीय न्यायालय का कोई उस पर निर्णय नहीं आता है, तब तक कोई बयान देने का कोई मतलब नहीं बनता है। कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन सही है, इसका स्पष्ट हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायालय करता है। और माननीय न्यायालय चार्जशीट दाखिल हुआ, उसमें अगर गलत होंगे तो उसके सजा के हकदार बनेंगे, सही होंगे तो बाइज्जत बरी होंगे। पारस जी को लेकर क्या कुछ बातें चल रही है, क्योंकि लगातार वो पहले बोल रहे कि जेपी नड्डा से काफी ज्यादा उम्मीद है, अब वो कह रहे हैं कि मौका नहीं मिलता है तो मैं पूरे 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। ये हर पार्टी का अपना अपना अधिकार है, अच्छा है। वो हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, हर पार्टी अपना अपना निर्णय के लिए स्वतंत्र है। उनकी पार्टी है, वो निर्णय के लिए स्वतंत्र है। उनको तो 40 लोकसभा पे भी लड़ना चाहिए था। ये उनका निर्णय है कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका निर्णय है। और उनके निर्णय के बीच में मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता।
उनका अधिकार है, वो 243 पे लड़े या पूरे देश में लड़ सकते हैं, ये उनका अधिकार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।